Hello everyone, welcome to Gihan classes. So today we learn fraction on the number line. Fractions हमें पता ही है जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट्स ऑफ दी होल नंबर. जैसे ये होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड है एंड 1 जो है कलर्ड है. तो ये 4 पार्ट्स टोटल जो है हमारा नीचे रहता था डिनोमिनेटर में और कलर्ड पार्ट न्यूमरेटर में. तो 1/4 यही होता था फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन होता है. अब इसको हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं. अगर देखिए इफ़ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, अगर आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस सिचुएशन में हमेशा 0 to 1 के बीच में ही वो नंबर लाई करेगा. ये पॉइंट ध्यान रखिए. जैसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 0 एंड 1. ठीक है. अब मुझे 2/3 इस पे ड्रॉ करना है. लाई कहाँ पे आएगा? अब 0 to 1 में ही लाई होगा क्योंकि हमारा न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है. ये चीज़ तो ध्यान रख लेते हैं. ओके. सो अब क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में. डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3. अब यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर लेते हैं 0 to 1 में. यानी कि 1 2 एंड ये 3 तो है ही हमारा. ठीक है. 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया. अब जो न्यूमरेटर है वो नंबर को हम काउंट कर लेते हैं. 2 है सो 1 2. तो ये हो गई हमारी 2/3 नंबर लाइन पर. 2/3 फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पर लाए कर दिया. ये है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 3/3. सो सिंपल. 3/3 तो इसी पे ही कर सकते हैं. जैसे देखिए 3/3 अब पता है कि ये इक्वल है 0 to 1 में ही आएगा ये भी. अब देखिए कैसे 3 इक्वल डिनोमिनेटर को इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं 1 2 एंड 3. अब यहाँ पर मेरा 2/3 आया था तो 3/3 मेरा इस पे आएगा. यानी कि 1 जहाँ पर है हमारा वहीं पर 3/3 आएगा. 3/3 1 ही होता है इक्वल टू. तो ये हमारा इस पर लाई करेगा. ओके. एंड अगर इफ़ सिचुएशन है कि न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. जैसे 7/3 है, इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ. मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके. सो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गया. अब ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है. अब हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा होल नंबर है ये यानी कि 2 और नेक्स्ट होल नंबर यानी कि 3 होगा. 2 के बाद 3 आता है तो इन दोनों के बीच में ही हमारा 7/3 जो है लाई करेगा. जैसे 0 1 2 एंड इसका गैप थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 3. ठीक है. अब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स में. डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3, होल नंबर ये और नेक्स्ट होल नंबर यानी कि इन दोनों के बीच में ही ये नंबर लाई करने वाला है. अब जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट कर लेते हैं. यानी 3 है तो 1 2 और ये 3 है. अब ये क्या है? न्यूमरेटर जो है हमारा, इसको इस नंबर को इस वाले पार्ट को काउंट करेंगे 1. दैट मीन्स ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड ये पहले ही हैं. अब यहाँ पे 1 यानी कि यहाँ पर 7/3 मेरा लाई करेगा. ओके. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. एंड वन मोर थिंग.
अगर यही सेम माइनस में, अगर माइनस की वैल्यू है कोई, तो माइनस में भी यही होगा। जैसे यहाँ पे यही 1 है, ठीक है, 1 के बाद 2 और 3 में ही लाई करेगा, -7/3 है तो वही 2 और 3 में -1, ये छोटा ले लेते हैं यहाँ थोड़ा स्पेस के लिए, -2 और -3, सेम वही कि पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब ये हमारा -7/3 होगा, ठीक है, सेम वही माइनस में भी होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, 5/2। न्यूमरेटर हमारा बड़ा है एंड डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2s are 4 and 1, तो ये 2 1/2 यही फॉर्म आएगी, 2 1/2। तो अब होल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि हमें पता चल रहा है कि होल नंबर और नेक्स्ट होल नंबर यानी 2 और 3, इसके बीच में ही ये भी लाई करने वाला है, 0 1 2 एंड 3। ओके, सो अब ये क्या है, 2 डिनोमिनेटर हमारा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, 1 एंड दिस 1 इज 2। अब 1 है ये, तो ये 1/2 यहीं आएगा, इसका मतलब हमारा जो 5/2 है यहाँ पे लाई करेगा। ओके, सो ये था फ्रैक्शन ऑन दी नंबर लाइन। आई होप आपको समझ आया हो।